हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ लाइव हैं और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जो है मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं बउआ। ट्रिक की कैसे आप देखिएगा और तुरंत एक क्वेश्चन आपको बना देना। इसमें कोई नियम नहीं है, यहाँ आपको कोई नियम नहीं बताने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है नहीं होता, ये सब से हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को एग्जाम में देता है उसके बारे में समझने वाले हैं कि अगर आपसे ये कहा देता है कोई कंपाउंड दे दिया है ना, N2O कहा जाए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आप कैसे निकालिएगा। बस आप देखिए कंपाउंड डायरेक्ट आप निकाल दीजिएगा, इसका +1 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, इस तरह से +1 डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिख देना है। चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं, लाइव हैं। और दूसरा चीज़ बबुआ कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए, और हम हैं बबुआ जितीश सर, यहाँ नाम लिख देते हैं, देख लीजिए JITISH। और अगर आपको कोई भी इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तब कुछ मत कीजिएगा, हैशटैग लगा के और लिख दीजिएगा जितीश सर। जितीश सर आप ऐसे दब कहीं स्पेस आपको नहीं देना है, इस चैनल का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। या पीसीएम एजुकेशन सेंटर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, उसका ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको निकालना है तो बस इसमें केवल दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक ऑक्सीजन आपको उसमें दिया रहता है जिसका -2 होता है ना। ऑक्सीजन के लिए आप केवल दो ध्यान रखो ना, ऑक्सीजन के लिए दो ध्यान रखिए। ऑक्सीजन के लिए कितना ध्यान रखना है बउआ, तो ऑक्सीजन के लिए दो ध्यान रखना है। हाइड्रोजन है, इसके बाद सोडियम कहा जाए, पोटेशियम कहा जाए, ये सब के लिए आपको एक ध्यान रखना है, लेकिन एक को घटा लेना है। जो देगा ना कंपाउंड में एक को घटाना है, एक को क्या करना है बउआ, घटाना है, एक को घटाना है। ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं बउआ, ट्रिक है। ऑक्सीजन के लिए दो प्रयोग करो, ऑक्सीजन के लिए कितना, दो। और हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम ऐसा कुछ आएगा तो उसके लिए एक लेकर उसको घटा दीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकल जाएगा। बस ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, और है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये ना ये हर एक तरह के एग्जाम में आपको देता है। सबसे पहला क्वेश्चन है KMnO4, कहता है KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या रहेगा। एमिन का अंडरलाइन कर देता है, एमिन का आपको पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। एमिन के ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के गो है बउआ, के गो है, 4 गो है। और ऑक्सीजन का होता कितना है, तो दू में 4 से, यहाँ पर कुछ मत करो, एक में 2 से गुना कर देना। ऑक्सीजन वाला में जो संख्या देगा उसमें 2 से गुना करो, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा बउआ। हाँ, अब इधर देखो, चूंकि एमिन को निकालना है तो एमिन को छोड़ दीजिए, जिसको निकालना है उसको है ना छोड़ देना है आपको। इधर पोटेशियम है, अब बोले थे कि ये सब जो होता है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम, सबके लिए एक घटाना होता है। तो एगो पोटेशियम है तो एगो घटा लेंगे, तो घटावेंगे तो 7 ही ना आएगा। तो लीजिए आपका एमिन का +7 हो गया है, +7, एमिन का +7 आपका आंसर आ गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप आराम से इसको देखिए। पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम है ना प्रयोग करें, यहाँ पर +7 आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन है, K2Cr2O7, K2Cr2O7। यहाँ पर एक कंपाउंड आपको लिए हैं, इसमें क्रोमियम का आपका चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 होता है तो एक में 2 से गुना करो, तो 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 ना हो जाएगा। अच्छा, पोटेशियम का 1 होता है, लेकिन पोटेशियम 2 गो है तो इसमें 2 घटाना पड़ेगा आपको, तो जल्दी से आप 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 12। अब निकालना किसका है, क्रोमियम का, लेकिन क्रोमियम ही 2 गो है। जिसका निकालना हो उसकी संख्या दी रहे, है ना, जिसका निकालना हो उसकी, जैसे क्रोमियम निकालना है, यहाँ संख्या में आपको 2 दिया गया है। तो अगर ऐसा कभी कंडीशन हो तो इस वाला संख्या से, इस वाला अंक से इसको टोटल वाला को भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या आपका +6 हो जाएगा। समझ में आया है। फिर से आप देखिए 2 3 4 क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं बउआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है H2C2O4, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। बताओ, ऑक्सीजन का 2 से गुना करो तो 4 दूना 8 होता है। हाइड्रोजन के लिए बोले थे एक घटाने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 माइनस कर लेंगे बउआ, 2 को घटा लेंगे। हाइड्रोजन 2 गो यहाँ है ना तो 2 घटावेंगे, है ना। 3 गो रहता था 3 घटाते, 4 रहता था 4 घटाते। चलिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 6।
निकालना किसका है, कार्बन का, लेकिन कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो जितना संख्या होता है उतना से उसको भाग देते हैं, तो 2 गो है तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, लीजिए +3 इसका आपका आंसर आ जाएगा, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वो यहाँ देखो HNO3, इसमें आपको नाइट्रोजन का चाहिए, इसमें किसका चाहिए, नाइट्रोजन का चाहिए, कैसे निकालेंगे बताइए। ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 से गुना, ऑक्सीजन 3 गो है तो ऑक्सीजन वाला में 2 से गुना करने के लिए बोले थे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन 1 गो है तो घटा लिए, तो 1 घटाएंगे तो 5, यहाँ कोई संख्या नहीं दिया था, बस 5 केवल आपका आंसर हो गया, लीजिए 5 आपका आंसर हो गया, कंप्लीट हो रहा है। अगर आपसे ये कहा जाता है HClO4, इसमें आपको क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, आप कैसे निकालिएगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ऑक्सीजन वाला में 2 से गुना करो, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 1 है घटा लीजिए तो 7 आ जाएगा। बताइए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 7 आपका आ जाएगा। समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर और दिक्कत है तभी और इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिससे आपसे ये कहा गया है pH3 में फॉस्फोरस का बताए थे, हाइड्रोजन के लिए जितना रहेगा उतना घटा देना है, तो के गो है, 3 गो है तो 3 को माइनस कर लीजिए, लीजिए -3 आपका आंसर हो गया, 3 गो है तो -3, काम खत्म है ना। NH3 में कहा जाए, NH3 में बताइए इसमें नाइट्रोजन का चाहिए, केवल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए बोले थे कि 1 घटाना है, लेकिन 3 गो है तो 3 घटा लीजिए, -3 आपका आंसर, नाइट्रोजन का -3 रहेगा। अगर आपसे ये कहा जाए बउआ, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दे रहे हैं आपको है ना, N2O है, N2O कहा गया है, N2O में आपको चाहिए नाइट्रोजन का। पहले बताइए ऑक्सीजन के गो है, एक ही को तो दिया है, तो 1 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 1 × 2 कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन आपको निकालना किसका है, नाइट्रोजन का, निकालने वाला संख्या कितना है, 2 है, तो जितना संख्या रहता है उसको 2 से भाग देते हैं, तो आपका 1 इसमें आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ऑक्सीकरण संख्या में दिक्कत नहीं है। अब आपको दिक्कत होगा प्लस माइनस वाला में, प्लस माइनस कहने का मतलब क्या है समझिए, C2O4 2-, ये लीजिए, यहां दिक्कत आपको होगा, प्लस और माइनस कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले सेम नियम, जैसे नियम था वैसे नियम अप्लाई करो बउआ। नियम क्या था, ऑक्सीजन है 4 गो, तो 4 में 2 से गुना करो तो 4 दूना 8 हो गया। चूंकि कार्बन को आपको निकालना है तो कार्बन वाला छोड़ दीजिए, उसको 2 से भाग देंगे, इसका तो 8 हो गया, लेकिन 2 गो माइनस है तो 2 गो आप घटा लीजिए ना माइनस से ना दिया तो 2 घटा लिए हैं, तो जब 2 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और कार्बन का निकालना है, कार्बन 2 दिया है तो दूसरा भाग दे दो, के बार में कटेगा वो 3 बार में, लीजिए कार्बन का +3 आपका आंसर आ जाएगा क्लियर हो गया। NH4 लिए हैं, देख लीजिए NH4 प्लस में है, यहाँ पर देख लीजिए NH4 प्लस है। कहे थे कि यहाँ नाइट्रोजन का आपको निकालना है, नाइट्रोजन का चाहिए आपको। एक बात हम बोल रहे थे कि हाइड्रोजन के लिए घटाना, 4 गो है तो 4 घटा लो, -4 हो गया, एगो प्लस दिया है तो एगो जोड़ दो, 1 में से 4 घटाओ, -3 होगा बउआ। एक संख्या एगो है, ये है तो बस यही -3 आपका आंसर, इसका -3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि नहीं हमको इसका चाहिए Al2O3, Al है 2O3 का चाहिए, इसमें एल्यूमिनियम का हम लोग को चाहिए। एल्यूमिनियम का क्या रहेगा, एल्यूमिनियम का निकालने के लिए क्या करेंगे सेम नियम लगाते हैं। ऑक्सीजन में कितना से गुना करने के लिए बोले थे, 2 से, 3 को है तो 2 से गुना करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। एल्यूमिनियम का निकालना है, इसकी संख्या 2 है तो जिसको निकालना उसकी संख्या दिया रहता है तो उतना से भाग देते हैं, 2 है तो 2 से भाग देंगे, 3 बार में एल्यूमिनियम का +3 आ जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि Fe2O3 है, इसमें आयरन का बताइए कितना रहेगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बउआ, इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। 3 है तो 3 में 2 से गुना करो, 3 दूना 6, क्लियर है। और आयरन 2 गो दिया है ना, आयरन का निकालना है, 2 गो दिया था, 2 से इसको भाग देंगे तो 3, आपका आंसर +3 हो जाएगा। समझ में आ गया है। ऑक्सीकरण संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बना के दिखा सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो। तो HClO3 में क्लोरीन का चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। HClO3 में क्लोरीन का चाहिए बउआ, क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन है ना। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। एकदम ट्रिक है वो, ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलो देख लेते हैं, 2 से गुना करो, 3 दूना 6, 6 में से एगो हाइड्रोजन है तो एगो घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो +5, इसका भी +5 है, सभी लोग सही हो, क्लियर है। अगर आपसे ये कहा जाए HbRO4 में यहाँ आपको चाहिए होगा ब्रोमीन का, निकाल के बताइए जल्दी से। HbRO4 में ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, HbRO4 में ब्रोमीन का
+7 आया है, सभी लोग सही हो। अगर 7 आया है तो 2 से गुना करो 8, 8 में से 1 घटा लेंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे तो +7। जिसका भी +7 आ रहा है सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन है N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन का चाहिए बउआ, जल्दी से बताओ N2O5 में नाइट्रोजन का, N2O5 में नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट करो। N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगा। चलिए +5 आया है तब सही हो, +5 वाला बताओ। इसमें पहले 2 से गुना करेंगे तब 5 दूना 10, और नाइट्रोजन का निकालना है, इसकी संख्या 2 दिया है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो के बार में, 5 बार में। 2 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा वो, 5 बार में। तो यहाँ नाइट्रोजन का +5 ही ना होगा, समझ में आया है। ClO3 माइनस, चलो क्लोरीन का चाहिए, ClO3 माइनस में क्लोरीन का, ClO3 माइनस में क्लोरीन का जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ClO3 में क्लोरीन का बताइए क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दो तो 3 दूना 6 आएगा, माइनस से तो 1 घटा लीजिए, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो +5 ही ना आएगा। तो लीजिए क्लोरीन का +5 आ जाएगा। जिसका भी +5 है सभी लोग सही हो, जिसका +5 है बउआ सभी लोग सही हो, है ना। यहाँ देख लो +5 इसका आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है बउआ, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। यहाँ है NO3 माइनस, चलो नाइट्रोजन का जल्दी से बताओ। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, चलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 3 में 2 से गुना करो, 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6 हो गया। आइए वो ऊपर माइनस दे लेते हैं, घटा लीजिए, घटाएंगे तब +5 आ जाएगा। नाइट्रोजन का +5, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बउआ, +5 आ जाएगा। क्लियर है, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। C2O4 है, ऊपर लिखे हैं -2, कार्बन का चाहिए। C2O4 -2 कार्बन का, C2O4 -2 कार्बन का। एक महत्वपूर्ण नियम बचा हुआ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, उसको लास्ट में समझावेंगे, बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। चलो बउआ 2 से गुना करो, 4 दूना 8, क्लियर है, 4 दूना 8, 8 में देखिए 2 घटा लो पहले, तो 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अच्छा कार्बन का निकालना है, जिसका निकालना है के गो है बउआ, 2 गो, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तब +3 आएगा। पहले देखो जितना प्रक्रिया है पहले टोटल कर लेना, बाद में भाग वाला प्रक्रिया लास्ट में करेंगे हम लोग। 2 से भाग देंगे तो सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर +3। अच्छा आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Cl2O5 क्लोरीन का चाहिए, Cl2O5 बताइए। इसमें 2 से गुना करो, 5 दूना 10, 10 को 2 से भाग दे दो, क्लोरीन का निकालना है ना तो 2 से भाग दे दीजिए, +5। क्लियर हो गया है। चलो हमको ये लग रहा है कि आप लोग को ऑक्सीडेशन अगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब एक बात जरा समझ लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन है धातु कार्बोनिल बउआ, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से। हर साल एक क्वेश्चन आपको है ना सिलेबस में रिपीट करता है, तो क्या आपको करना है, धातु कार्बोनिल, धातु मतलब यहाँ कोई मेटल दिया रहेगा, और कार्बोनिल का एक मतलब ब्रैकेट में CO ऐसे करके बंद कर देगा। इसकी संख्या 2 3 4 5 ऐसा दिया रहेगा, X मान लेते हैं, संख्या कितना दिया है X। तो अगर धातु कार्बोनिल हो इसमें इस धातु को ऑक्सीकरण संख्या कहा जाए तो 0 रहेगा, ध्यान रखना 0। क्यों, क्योंकि CO का हम लोग 0, टोटल CO का 0 प्रयोग करता है, 0 में कुछों से गुना कीजिएगा ना तो 0 रहेगा। तब ध्यान रखिएगा धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये निकेल कार्बोनिल है, निकेल ले लिए हैं, यहाँ CO 4 गो है। बताना है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा, जल्दी से बताओ तो। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा, 0 रहेगा वो बिल्कुल। यहाँ CO है ना, CO के गो 4 गो है, और धातु दिया है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जैसे ही केवल CO दिखाई दे 4 5 6 कितना भी रहे, इस यहाँ जो धातु रहेगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 ही बन जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, देखिए आयरन है, यहाँ लिए हैं CO 5 गो, और ऐसे करके कर दिए हैं इसको इनबॉक्स। अब आपको ये बताना है कि इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा, इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। जल्दी से बताइए आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगा। यहाँ देखो CO है 5 गो, उससे कोई मतलब नहीं है CO है कि नहीं, केवल CO होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 रहेगा।
बात क्लियर हो गया है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है बउआ? तो ये था आपका ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण आपका खत्म हो गया है। रेस्ट हम लोग अगला वाला वीडियो में कुछ नया चीज़ हम लोग लेकर आएंगे। तो ये आपका एंड हो गया है। वीडियो को लाइक करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।